नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट डाइट फॉर सोराइसिस पेशेंट। यानी इस वीडियो में मैं सोराइसिस के पेशेंट के लिए जो सबसे अच्छी डाइट रहती है वो बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस जानकारी का फायदा मिल सके। और आप अगर कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर आप हमारे चैनल पर बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको ये जानकारी पहले से ही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर हमारे स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है। जो हमारी स्किन अभी आप नॉर्मली देखते हैं ये 25 से 45 दिन में बनती है और जो हमारा स्किन सेल टर्नओवर टाइम है वो 25 से 45 दिन होता है। लेकिन जब हमें सोराइसिस को फेस करना पड़ जाता है या किसी को सोराइसिस होता है तो उनका स्किन सेल टर्नओवर टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वो 15 से 20 दिन हो सकता है, 10 से 15 दिन हो सकता है। और इसी वजह से हमें हमारी स्किन पर डेड स्किन सेल्स दिखाई देते हैं जो फ्लैंक्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वो सिल्वरी कलर के स्केली पैचेस होते हैं, हल्की सी सूजन आती है, उनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। और जब हम वहां खुजली करते हैं तो वो डैंड्रफ की तरह फ्लैंक्स झड़ते हैं। तो ये होता है सोराइसिस। अब जानते हैं इसकी डाइट के बारे में। तो इसकी डाइट में हमें सबसे पहले उन चीजों को हटा देना है जो हमारे फ्लैंक्स को बढ़ा देती है, ये सोराइसिस में खुजली को और ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहले आपको नमक की मात्रा का खास ख्याल रखना है। आपको नमक को बिल्कुल कट डाउन कर देना है। नंबर 2, लाल मिर्च आपको अपने खाने में नहीं डालनी है। इससे आपके शरीर में गर्मी बनती है और सोराइसिस और ज्यादा बढ़ता है या यूं कहें एग्रीवेट होता है। इसी तरीके से जब आप मॉर्निंग में चाय पीने का मन करता है तो सोराइसिस के पेशेंट को हम अक्सर यही बोलते हैं कि वो चाय ना पिएं। अगर आप पीना भी चाहते हैं तो 1 कप चाय से ज्यादा आपको दिन में चाय नहीं पीनी है। इससे भी आपका सोराइसिस बिगड़ सकता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आपको अवॉइड करना है। दूध, दही खट्टी होती है इसलिए मना करा जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट बहुत ज्यादा होता है जिससे सोराइसिस बिगड़ सकता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इस वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स को मना करा जाता है। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो होगी जो मना करी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को और अवॉइड करना होता है, जैसे तली भुनी हुई चीज़ें, जंक फूड हो गया आपका, छोले भटूरे, समोसे, इस तरीके का खाना नहीं खाना है। पेस्ट्री हो गई, जो मीठी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पेस्ट्री, और आपका केक हो गया। और इसी तरीके से मैदा से बनी हुई चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है क्योंकि ये ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होती। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमनली सवाल होता है नॉनवेज डाइट को लेकर। जब भी डाइट की वीडियो होती है या नॉर्मल भी कोई वीडियो होती है, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या वो नॉनवेज खा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते। आपको पता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमें भी पता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उस प्रोटीन के चक्कर में उस नॉनवेज को खा रहे हैं तो इससे आपका सोराइसिस और ज़्यादा बढ़ेगा। आपके ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी और इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता नॉनवेज। और ऐसे में आपका शरीर इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो आपको बाहर के एलर्जन से बचाता है वो ही हाइपर एक्टिव है, आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में आप उसको और ऐसे मौके देंगे तो आपका सोराइसिस और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको नॉनवेज डाइट नहीं खानी है। आपको चिकन, मटन, फिश इस तरीके का खाना नहीं खाना है। अब बात आती है फिश की और एग की। तो फिश में आप सैल्मन फिश खा सकते हैं, वो भी 15 से 30 दिन में एक बार। और एग में भी आप 15 से 30 दिन में 1-2 बार खा सकते हैं एग वाइट, अगर डॉक्टर अलाउड करते हैं तो। क्योंकि ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट डाइट वेरी कर जाती है। जैसे अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर्स आपकी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए उनसे एडवाइस लेकर ही आप एग या फिश को ऐड ऑन करें, वरना कोशिश करें इन्हें अवॉइड ही करें। प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं। यहाँ पर आपको उड़द दाल और चने की दाल को अवॉइड करना होता है क्योंकि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बना सकती हैं। वहीं फलों की बात करें तो आपको खट्टे फल और खट्टी चीजें नहीं खानी है, ये भी आपके सोराइसिस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हुई जो चीजें आपको छोड़नी है, अवॉइड करनी है। अब जानते हैं आप किन चीजों को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सब्जियों की बात करें तो आप चुकंदर, गाजर, इस तरीके की सब्जियों को इंक्लूड कर सकते हैं। पालक, मेथी, इस तरीके की सब्जी को इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ऐसी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड रखना है जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे घिया, तोरई, परवल,
गोभी, ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। और जब आप सोराइसिस को फेस कर रहे होते हैं तो इस तरीके का खाना बनाकर खाएं जिसमें मसालों की मात्रा भी कम हो, आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। सैलेड फॉर्म में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर आपको नहीं खाना है, खट्टा होता है। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप प्याज भी नहीं खा सकते, आप गाजर रख सकते हैं, बीट रूट रख सकते हैं। इस तरीके के सैलेड बनाकर आप अपने खाने में रख सकते हैं। वहीं फलों की बात करें, खट्टे फल तो आपको नहीं खाने हैं। अब बात आती है कौन से फल आप खा सकते हैं, तो आप पपीता, जामुन और सेब और अनार खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इस तरीके के फलों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, डेली बेसिस पर खाएं। आपके शरीर में जो दिक्कत बन रही है, सोराइसिस में जो खुजली हो रही है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। बर्निंग सेंसेशन में भी आपको काफी हद तक आराम देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके की अपनी डाइट बनाकर रख सकते हैं और एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं सही, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपके रूट कॉज को देखते हुए, आपके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए और आपका जो बिहेवियर है उसको देखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, जिससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है और इस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।